जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के लिए यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सब के लिए एक बहुत ही शानदार लेसन है प्रोज का, ए लेटर टू गॉड, जो कि जी अल्फ्योंस महोदय के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ का दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 2 है, फुल कॉन्सेप्ट आपका फुल चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो अगर आप लोग बेटा अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त इम्पोर्टेंट क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहें। क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना कोई विलम्ब किए हुए, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास का शुरुआत करते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग पुनरावृत्ति में देख लेते हैं कि पुनरावृत्ति में हम लोगों ने अब तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। उन समस्त चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, जिससे हमें कहानी याद आ जाए। जब कहानी याद आ जाती है तो उसके आगे का पढ़ने में बेहतर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि लेंचो नाम का एक किसान होता है, और जो कि एक घाटी में एक छोटी सी पहाड़ी के ऊंची चोटी पर, मतलब एक छोटी सी पहाड़ी के चोटी पर रहता है अकेले। उसका पूरा परिवार उस घाटी में रहते हैं। इसी बीच में उसकी जो फसल होती है, बहुत अच्छी फसल लगी होती है, कॉर्न फील्ड होती है। उसको किसकी आवश्यकता होती है? तो बारिश की आवश्यकता होती है। वो कुछ कर नहीं पाता है। एक दिन बारिश शुरू होती है और बारिश के साथ साथ हेल यानी ओले भी गिरने लगते हैं। बहुत जब बारिश शुरू होती है तो बहुत खुश होता है, लेकिन कुछ ही देर बाद ओले गिरने लगते हैं तो वो बहुत दुखी होता है, सोचता है थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा। लेकिन ओले लगभग 1.5 से 2 घंटे मतलब लगभग 1 घंटे तक, उसमें सीधे पाठ में कहा गया है 1 घंटे तक ओलों की बारिश हुई। और जब ओले 1 घंटे तक बरसे बेटा, तो होता क्या है? तब होता ये है कि उसकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है और वह बहुत दुखी होता है। सोचता है अब हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, अपना जीवन यापन पूरे वर्ष कैसे करेंगे। कोई उसकी मदद करने वाला भी नहीं होता है। फिर वो सोचता है, उसने सुन रखा था कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान किसी को भूखों नहीं मरने देता, और किसी के भी हृदय में कितनी भी गहराई में कोई बात क्यों ना छुपी हो, भगवान उस सबको देख ही लेता है, वो चाहे अच्छी बात हो या बुरी बात हो। तो उसने क्या किया कि उसने मदद के लिए एक पत्र लिखा, और उस पत्र में अपनी सारी व्यथा, सारा दुख उसने बता दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और पत्र लिख करके उसने डाक विभाग में डाल दिया, भेज दिया। अब जब उसने डाक विभाग में पत्र को भेज दिया था, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आज वाली कहानी में कि क्या होता है उसके आगे। तो उसने देखो, पहले पत्र में उसने लिखा क्या है, ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। गॉड मतलब भगवान यानी ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस का प्रोबेबल कंडीशन है। इफ़ यू डोंट हेल्प मी यानी यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे। क्या कहा? कि भगवान यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहेंगे। तो जब मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहेंगे, आई नीड ये 100 पेजेस इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन। आई नीड मुझे आवश्यकता है, 100 पेजेस मतलब 100 पेजेस की। पेजेस बेटा मुद्रा है, मैंने पहले ही बताया था, मैक्सिको की मुद्रा है। तो मुझे 100 पेजेस की आवश्यकता है, किस लिए? इन ऑर्डर टू शो मतलब बोने के लिए। इस शो का मतलब होता है बोना। तो मुझे 100 पेजेस की अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए, एंड टू लिव और जीवित रहने के लिए, अनटिल द क्रॉप कम्स अगली फसल के आने तक मुझे पुनः जीवित रहने के लिए और अपनी फसल को दोबारा बोने के लिए 100 पेजेस की आवश्यकता है। बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म मतलब ओले भरी तूफानों ने क्या किया, तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। पूरी घटना उसने लिख दी कि क्या क्या हुआ। और उसके बाद में क्या करता है, उसके बाद में ही रोट, उसने लिखा टू गॉड मतलब भगवान को। क्या लिखा? भगवान को। कहाँ पर? ऑन द इन्वेलप मतलब लिफाफा। इन्वेलप मतलब लिफाफे पर उसने लिखा कि भगवान को, यानी पत्र किसके पास जाए? तो भगवान के पास जाए। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को भीतर रखा। एंड और स्टिल ट्रेवल्ड, अभी भी परेशान होते हुए, दुविधा में पड़ा था कि पता नहीं भगवान पैसे देंगे कि नहीं देंगे, इसी सोच में परेशान था। वेंट टू टाउन, कस्बे तक गया। सोचते हुए परेशान होते हुए कस्बे तक गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाक घर पर,
डाकघर पर क्या किया, ही प्लेस्ड ये स्टाम्प, उसने एक टिकट चिपकाया ऑन द लेटर, पत्र पर, उसने उस पत्र पर एक टिकट चिपकाया एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे पत्र पेटी में डाल दिया। जब उसने पत्र पर एक टिकट चिपकाया और उसके बाद इसे मेल बॉक्स यानी पत्र पेटी में डाल दिया। अब पत्र पेटी में डालने के बाद बेटा क्या होता है ये आगे देखिए, बहुत ही मज़ेदार बहुत ही रोचक चीज़ है। तो क्या होता है, वन ऑफ द एम्प्लॉइज़ मतलब कर्मचारियों में से एक, क्या कहा गया, वन ऑफ द एम्प्लॉइज़ मतलब क्या हुआ कि कर्मचारियों में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो एक डाकिया था, हु वाज द पोस्टमैन मतलब जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर पर मदद भी किया करता था, जो एक डाकिया था और डाकघर पर मदद भी किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग, अपने मालिक के पास अर्थात अपने अधिकारी के पास हंसते हुए गया। हर्टली, हर्टली मतलब दिल से, यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे भगवान का पत्र दिखाया। भैया भगवान का पत्र पाया तो बहुत हंसी आई, और हंसते हुए वो गया अपने मालिक के पास, अपने अधिकारी के पास, डाक बाबू के पास, और भगवान का पत्र उसे दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने कार्यकाल में कभी नहीं, एज ए पोस्टमैन एक डाकिया के रूप में, एक डाकिया के रूप में अपने पूरे कार्यकाल में कभी नहीं, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने उस पते को जाना था, मतलब भगवान के पते को अपने पूरे कार्यकाल में, एक डाकिया के रूप में पूरे कार्यकाल में वह कभी नहीं जान पाया था कि भगवान का पता क्या है। द पोस्ट मास्टर मतलब डाक बाबू, देखिए डाक बाबू कैसा था, ए फैट मतलब एक मोटा व्यक्ति था, अमिएबल फेलो, अमिएबल मतलब होता है मित्रवत, ये फ्रेंडली का सिनोनिम्स है, किसका है बेटा, तो फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब भी मित्रवत होता है, अमिएबल मतलब भी मित्रवत होता है। तो एक डाक बाबू या पोस्ट मास्टर एक मोटा मित्रवत व्यक्ति, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ब्रोक आउट मतलब होता है शुरू करना, ने भी हंसना शुरू किया। जब डाक बाबू ने पत्र को देखा तो जो कि एक मोटा व्यक्ति था, एक मित्रवत व्यक्ति था, वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग शीघ्र ही या तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया, लेकिन लगभग तुरंत ही वह गंभीर हो गया, हंसना तो शुरू किया लेकिन बहुत जल्द ही गंभीर हो गया, सीरियस हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टाइप मतलब होता है थपथपाना या खोलना, और उस पत्र को अपनी मेज पर थपथपाते हुए कमेंटेड मतलब टिप्पणी किया, क्या कहा, व्हाट फैथ, कितना विश्वास है। सोचिए उस डाक बाबू ने सोचा कि देखो इस व्यक्ति को भगवान पर कितना विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है या मैं चाहता हूँ, आई हैड द फैथ ऑफ द मैन, कि मेरे पास भी उस व्यक्ति जैसा विश्वास होता। डाक बाबू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी उस व्यक्ति के जैसा विश्वास होता, किस व्यक्ति के जैसा, जिसने ये पत्र लिखा है। हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा। स्टार्टिंग अप ये करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, स्टार्टिंग अप मतलब शुरुआत करते हुए, एक करेस्पॉन्डेंस मतलब एक पत्राचार विथ द गॉड, भगवान के साथ, जिसने भगवान के साथ एक पत्राचार का कार्य शुरू करते हुए ये पत्र लिखा है, मेरे पास भी उस व्यक्ति के जैसा विश्वास होता। ये कौन कह रहा है, डाक बाबू कह रहा है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। उसकी अच्छाई अभी देखिए। अब देखिए क्या होता है बेटा, सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक, ना हिलने देने के लिए, शेक मतलब हिलना होता है, नॉट टू शेक मतलब ना हिलने देने के लिए, द राइटर्स फैथ मतलब लेखक के विश्वास को, इन गॉड मतलब भगवान में, इसलिए लेखक के विश्वास को भगवान में से ना डगमगाने देने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, डाक बाबू को एक विचार आया। डाक बाबू ने सोचा कि पत्र इसने भगवान को लिखा है, और अगर मतलब इसका जो विश्वास है ये भगवान पर बना रहे, इसलिए क्या हुआ बेटा, इसलिए उसे एक विचार आया। कौन सा विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का जवाब देना। उसने सोचा कि अगर पत्र का जवाब नहीं मिला तो इस व्यक्ति का विश्वास डगमगा जाएगा, इसलिए उसका विश्वास ना डगमगाने पाए तो उसने क्या किया कि उसने भगवान के पत्र का जवाब देने का निर्णय लिया। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, किसने, डाक बाबू ने, लेकिन जब डाक बाबू ने
पत्र को अर्थात इसे खोला, इट वाज एविडेंट, ये स्पष्ट था। एविडेंट मतलब स्पष्ट होता है, साक्ष्य होता है। तो ये स्पष्ट था दैट टू आंसर इट, कि इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। गुडविल मतलब वस्तुएं, उसे वस्तुओं से अधिक कुछ और चीज़ों की आवश्यकता थी। जब उसने पत्र को खोला तो देखा कि उसे वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ और चीज़ों की आवश्यकता थी। इंक एंड पेपर मतलब कागज़ और स्याही जैसे वस्तुओं की अपेक्षा अतिरिक्त चीज़ों की भी आवश्यकता थी। कौन कौन सी चीज़ें? बट ही इस, जैसे उसमें पैसे का तो डिमांड किया गया था, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब समाधान, लेकिन वह अपने समाधान पर दृढ़ रहा। मतलब डगमगाने वाला नहीं था कि रुपए की मांग आई तो पत्र का जवाब नहीं देंगे। पत्र का जवाब देने का उसने निर्णय लिया, और जब उसने देखा कि इसमें रुपए की मांग आई है तब भी वह पत्र के जवाब देने पर ही दृढ़ रहा और बदलने का निर्णय नहीं किया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से रुपयों की मांग की। क्या किया बेटा? तो उसने अपने कर्मचारियों से रुपयों की मांग की। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने वेतन का भी एक हिस्सा दिया। उसने स्वयं भी अपने वेतन का हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, और उसके कुछ सेवरल मतलब होता है कई, और उसके कई मित्र भी उस उसे कुछ देने के लिए आभारी थे। उसके और उसके कुछ मित्र भी या कई मित्र भी उसे देने के लिए आभारी थे। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस उदारता, इस दया के एक कार्य में, इस दया के एक कार्य में कुछ ना कुछ धनराशि देने के लिए उसके मित्र भी तैयार हो गए, अर्थात आभारी हो गए। फिर क्या होता है? देखिए, कई लोगों ने दिया, उसके कर्मचारियों ने दिया, उसके मित्रों ने दिया, उसने भी अपने वेतन का हिस्सा दिया, लेकिन होता क्या बेटा? इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए असंभव था, ये उसके लिए असंभव था। टूगेदर मतलब इकट्ठा करना, टूगेदर मतलब एक साथ, द 100 पेजेस मतलब 100 पेजेस, लेकिन उसके लिए एक साथ 100 पेजेस इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए वह किसान को भेज सका। क्या भेज सका? ओनली ये लिटिल मोर देन हाफ, केवल आधे से थोड़ा सा अधिक। आधे से थोड़ा सा अधिक मतलब मांग किया गया था 100 पेजेस का, आधा कितना होता है? 50, तो 50 से थोड़ा सा और अधिक भेज सका। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने रुपयों को एक लिफाफे में रख लिया। क्या क्या बेटा? तो रुपयों को उसने एक लिफाफे में रख लिया। एड्रेस्ड टू लेंचो, लेंचो का पता लिखा। एंड विथ इट, और इसके साथ ए लेटर कंटेनिंग, एक पत्र को सम्मिलित करते हुए, एक पत्र को भी सम्मिलित किया इसके साथ साथ। और क्या किया? जिस पर क्या लिखा? ओनली ए सिंगल वर्ड, केवल एक शब्द लिखा। एज ए सिग्नेचर, एक हस्ताक्षर के रूप में, जिस पर हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द को लिखा पत्र के में, कि गॉड। क्या लिखा? गॉड लिख दिया, यानी ईश्वर लिख दिया, ताकि ये लगे कि ये चीज़ भगवान ने भेजा है। और देखते हैं बेटा, तो और में क्या है? द फॉलोइंग संडे मतलब अगले रविवार, फॉलोइंग मतलब अगले, तो क्या कहा गया कि अगले रविवार लेंचो केम ए बिट एर्लियर, लेंचो थोड़ा सा जल्दी आया। केम ए बिट एर्लियर मतलब लेंचो थोड़ा सा जल्दी आया। देन यूजुअल मतलब हमेशा की अपेक्षा, लेंचो हमेशा की अपेक्षा थोड़ा सा जल्दी आया। टू आस्क पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए एक पत्र था। लेंचो ये पूछने के लिए थोड़ा सा जल्दी आया कि क्या उसके लिए कोई पत्र था। इट वॉज द पोस्टमैन, ये डाकिया हिमसेल्फ मतलब स्वयं था, ये स्वयं वही डाकिया था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे पत्र को पकड़ा दिया, मतलब ये डाकिया स्वयं था जिसने वह पत्र उसे दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि वह डाक बाबू क्या कर रहा था? एक्सपीरियंसिंग मतलब अनुभव कर रहा था। द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मतलब होता है संतुष्टि, संतोष, जबकि वह डाक बाबू संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। आप ये मैंने एक ऐसे व्यक्ति का, हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया था। वो ऐसे व्यक्ति के अनुभव कर रहा था भैया, जैसे कोई जब अच्छा काम हो जाता है ना तो बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है, तो ऐसे ही वो डाक बाबू भी महसूस कर रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम
हिज ऑफिस अपने कार्यालय से लगातार देखते हुए, लगातार अपने कार्यालय से देख भी रहा था और ऐसी प्रसन्नता का अनुभव भी कर रहा था। फिर क्या होता है, तो इसी बीच में अब क्या हुआ, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो शोड, लेंचो ने दिखाया, नॉट माने नहीं, द स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी, स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, ऑन सीइंग मतलब देख करके, द मनी मतलब रुपए। लेंचो ने रुपए देख करके थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका आत्मविश्वास था। लेंचो का आत्मविश्वास ऐसा था कि उसने जब उसे देखा अर्थात मतलब रुपयों को देखा, तो उसे थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। बट ही बिकेम एंग्री, बल्कि वह नाराज हो गया, क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने रुपयों को गिना, जब उसने रुपयों को गिना तो नाराज हो गया। उसने रुपये पाए तो आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि जब रुपयों को उसने गिना तो थोड़ा सा क्रोधित हो गया, नाराज हो गया। क्या सोच रहा है, सोच रहा है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता। वो सोच रहा है कि ईश्वर से गलती हो ही नहीं सकती है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ना ही उसने मना कर सकता था, मतलब ना तो ईश्वर से कोई गलती हो सकती थी, ना ही ईश्वर मना कर सकता था। क्योंकि सोचिए, अगर मना करना होता तो पूरी धनराशि ही ना देता, कुछ भी नहीं देता। लेंचो मतलब व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, वो लेंचो को मना नहीं कर सकता था जो लेंचो ने उससे निवेदन किया था। अब क्या करें, अब देखिए फिर होता क्या है, क्यों क्रोधित होता है, क्योंकि वो कुछ कम तो पाए रहता है। तो इमीडिएटली मतलब तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लेंचो तुरंत क्या करता है बेटा कि खिड़की तक जाता है। काहे के लिए खिड़की पर जाता है, खिड़की पर जाकर के कागज़ और स्याही की मांग करता है। खिड़की तक जाता है और वहाँ पर कागज़ और स्याही की मांग करता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक मतलब सार्वजनिक, राइटिंग मतलब लिखने वाली, टेबल मतलब मेज पर, सार्वजनिक लिखने वाली मेज पर ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू कर देता है। सार्वजनिक लिखने वाली मेज पर वह लिखना शुरू कर देता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भौहों को बहुत अधिक सिकोड़ते हुए, क्या करता है, भौहों को बहुत अधिक, रिंकल मतलब होता है सिकोड़ना या उस पर झुर्रियाँ लाना। अपने भौहों को बहुत अधिक सिकोड़ते हुए वो क्या करता है बेटा, लिखना शुरू कर देता है। और भौहें क्यों सिकोड़ती हैं, काज्ड बाय द एफर्ट, उसके उस प्रयास के द्वारा, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, जिसे वह अपने विचारों को प्रकट करने के लिए उसे करना था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह समाप्त कर चुका होता है, जब वह समाप्त कर देता है तो क्या करता है, ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टाम्प। जब वह लिख चुका होता है, कार्य समाप्त कर चुका होता है, तो टिकट खिड़की पर वह एक टिकट खरीदने के लिए जाता है। क्या करता है बेटा, एक टिकट खरीदने के लिए वो खिड़की पर जाता है। हुईच ही लिक्ड, जिसे उसने चाट लिया, अर्थात अपनी जीभ से उस पर थूक लगाया। एंड देन अफिक्स्ड, और फिर चिपका दिया। टू द इन्वेलप मतलब लिफाफे पर, विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुक्के के एक प्रहार से। फिर वह क्या करता है कि अपने मुक्के के एक प्रहार से उसे जीभ से चाटता है, उसके बाद अपने मुक्के के एक प्रहार से उसे लिफाफे पर चिपका देता है। द मोमेंट मतलब उस क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब पत्र पेटी में गिरा, मतलब उस क्षण जब पत्र पेटी में गिरा। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, डाक बाबू स्वयं उठ करके इसे खोलने गया, डाकिया से नहीं खुलवाया, डाक बाबू स्वयं उठा और इसे खोलने के लिए चला गया। अब जब वो खोलने के लिए जाता है तब क्या देखता है बेटा, तो इट सेड मतलब इसमें कहा गया था, जो इसमें कहा गया था, क्या कहा गया था, गॉड मतलब ईश्वर, ऑफ द मनी मतलब वह रुपए, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांग किया था। हे ईश्वर, हे भगवान, वह रुपए जो मैंने मांगा था, ओनली 70 पेजेज रीच्ड मी, केवल 70 पेजेज ही मेरे पास पहुँचे हैं। उसने क्या कहा कि भगवान, मैंने आपसे तो 100 पेजेस की मांग की थी, लेकिन मेरे पास कुल 70 पेजेस पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचे हुए रुपए भी भेज दीजिए। सेंड मी द रेस्ट मतलब मुझे बचे हुए रुपए भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, सिंस मतलब क्योंकि, आई नीड इट मुझे इसकी आवश्यकता है, वेरी मच बहुत अधिक, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी
थ्रो द मेल, लेकिन इसे अब मेरे पास डाक द्वारा मत भेजना। क्या कहा कि प्रभु आपने मुझे मतलब जो मैंने आपसे रुपयों की मांग किया था उसमें से केवल 70 पेजेस मेरे पास पहुँचे हैं, और जो बचे हुए रुपए हैं उसे भी आप मेरे पास भेज दीजिए, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। तो हे प्रभु एक काम करना कि आप भेजना तो, लेकिन इसे डाक विभाग के द्वारा मत भेजना। बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रोक्स। बंच ऑफ क्रोक्स मतलब बेईमानों के एक झुंड हैं, बेईमानों के एक समूह हैं, या भ्रष्टाचारियों के एक समूह हैं, क्योंकि डाक विभाग के कर्मचारी बेईमानों के एक समूह हैं। इसलिए हे प्रभु आप मेरे पास ऐसे ही मत भेजना। लेंचो, क्या कहा, अंत में अपना हस्ताक्षर कर दिया लेंचो। तो ये बेटा बहुत ही शानदार कहानी रही। इसमें वही हुआ, एक कहावत सुना होगा आप लोगों ने कि नेकी कर दरिया में डाल। देखिए डाक बाबू कहाँ सोच रहा था कि एक अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा हुआ, खुशी हो रही थी, और कहाँ पत्र में उसे बेईमान ही बना दिया गया। तो इसलिए कभी किसी से कोई अपेक्षा करके उसका भला कभी भी मत करना। भला करो, निस्वार्थ भाव से भला करो, जैसा कि डाक बाबू ने किया। डाक बाबू ने क्या किया, भला किया, लेकिन उस भला के बदले क्या उसे कुछ मिला? एक थैंक यू या धन्यवाद का शब्द भी नहीं मिला। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर देख चुके हैं। अब बेटा आप लोग समस्त क्लासेस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बता दें रेगुलर क्लास 6 बजे से ग्रामर का चल रहा है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, और इसे अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दिया कीजिए, शेयर भी करिए। और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। कोई सजेशन है बेटा तो उसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।